नमस्कार दर्शकों। नए साल का आगमन होने ही वाला है। साल 2025 आने ही वाला है और सभी को ये उम्मीद है कि 2025 सकारात्मक और खुशहाल रहे। सभी के कार्य बेहद ही अच्छे चले, सभी को तरक्की मिले, सभी के घर में खुशियां आए, सभी के घर में धन वर्षा हो, यहाँ तक कि नए रिश्ते भी जुड़े, यानी कि जिनकी शादियां रुकी हुई है उनकी शादियां हो। लंबे समय से जो दुल्हन का इंतजार कर रहा है उनके घर में दुल्हन आए और जो दूल्हे का इंतजार कर रही है उनको दूल्हा मिले। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम अपने घर में कर देते हैं, जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी का वास हमेशा बना रहता है और हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, क्यों हमारे घर में परेशानियां हैं, क्यों हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन दर्शकों, ऐसा कोई दूसरा नहीं, हम ही गलती करते हैं। वास्तु के अनुसार हम अपने घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको नए साल पर अगर हम बाहर निकाल देंगे तो यकीन मानिए आपके घर में खुशहाली आएगी और नेगेटिविटी दूर होके पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। नए काम बनेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई नई खुशियां मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये है। और वह क्या चीजें हैं जो हमारे घर में न जाने कितने सालों से है, हम उन्हें संभाल के रखते रहते हैं, वो खराब भी हो गई फिर भी हम रखते रहते हैं। अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वह खराब हो गई तो उसे बाहर निकाल दे, क्योंकि अगर वो खराब है तो जाहिर सी बात है आपके घर में एक नई चीज कैसे आएगी, पॉजिटिविटी कैसे आएगी। चलिए तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं बताता हूँ। सबसे पहले खराब और पुराने पेंटिंग्स। जी हाँ, ज्यादातर लोगों के घरों में आपने देखा होगा मार्केट से वो कुछ ऐसी पेंटिंग्स लाए जो उन्हें बहुत खूबसूरत लगती थी, उनके घर की दीवारों की वो शोभा बढ़ाते थे। लेकिन वो दीवारों पे लगे लगे उनका इतना टाइम हो गया कि वो पेंटिंग्स भी खराब होने लगी, लेकिन फिर भी हमने उन्हें घर में रख रखा है। यहाँ तक कि कई बार हम खुद से पेंटिंग बनाते हैं, वो भी घर की दीवारों पे सजाते हैं, बेडरूम में लगाते हैं। उस पेंटिंग के भी कलर जैसे मुरझा जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो भी क्रैक हो जाती है, लेकिन हम फिर भी रखे रहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपके घर में भी लंबे समय से खराब और पुरानी बेकार हो चुकी पेंटिंग लगी है या किसी भी प्रकार के युद्ध का संकेत देती हुई कोई भी तस्वीर आप लाए हो, जैसे महाभारत टाइप में दिखाया जाता है या कोई से जैसे होता है ना कि भाई दोनों तरफ से सैनिक लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ लगा है तो इसे घर से बाहर निकाल देना उचित रहेगा। नए साल पर खुशियां और पॉजिटिविटी को दर्शाने वाली पेंटिंग्स लगाएं और पुरानी पेंटिंग्स को घर से बाहर निकाल दें। इसके अलावा खराब घड़ियां, ये तो अक्सर आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत जरूरी है। खराब घड़ियां भी घर में ना रखें। यहाँ तक कि कहा जाता है वास्तु के अनुसार कि रुकी हुई घड़ी भी ना रखें। रुकी हुई अगर घड़ी है और आपको लगता है सिर्फ सेल की वजह से रुकी है तो उसे रुकने ना दे, सेल डालकर उस घड़ी को चलाएं। लेकिन पुरानी घड़ियां जो घर में बेकार और लंबे समय से रुकी हुई पड़ी है, खराब हो गई, उसे नया साल आने से पहले ही घर से बाहर निकाल दें या उसे तुरंत ठीक करा लें। इससे क्या है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसके अलावा कूड़ा कबाड़। जी हाँ, वास्तु के अनुसार घर में लंबे समय से पड़े कूड़ा कबाड़ जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, पुराने कपड़े और टूटे फर्नीचर भी नेगेटिविटी का कारण होते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा घरों में लोहे के भी छोटे छोटे टूटे फूटे सामान पड़े रहते हैं, लेकिन हम उन्हें संजोए रखते हैं, उन्हें ना रखें। इसलिए इसे भी तुरंत घर से बाहर हटा दें, ये भी आपके घर में नेगेटिविटी पर असर डालते हैं। इसके अलावा सूखे और मुरझाए पौधे। नए साल पर सूखे और मुरझाए हुए पौधों को भी घर से बाहर निकाल दें और नए पौधों को घर में लगा दें। मान्यता है कि नए और हरे भरे पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लेकर आते हैं और नया साल तो वैसे भी आ रहा है, नए पौधे लगाएं, आपके घर में खुशियां बनी रहेगी। इसके अलावा टूटे और चटके हुए बर्तन का इस्तेमाल करना भी उचित नहीं माना जाता। पारिवारिक जीवन में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है और आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए टूटे हुए बर्तन, कहीं से मुड़े हुए या क्रैक हुए बर्तन कई लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे प्लेटें होती हैं या चम्मच होते हैं, उन्हें आप देकर मार्केट में नया सामान ले लें। बर्तन वाले पुराने बर्तन ले लेते हैं, जिसके बदले में आप नए बर्तन ले लें और नए तरीके से शुरुआत करें अपने नए साल की। इसके अलावा नए साल की नई शुरुआत करने के लिए कटे फटे हुए पुराने जूते चप्पल को भी घर से बाहर निकाल दें। मान्यता है कि पुराने कटे फटे जूते और चप्पल भी आर्थिक समस्याएं बढ़ाते हैं।
अगर आपके घर में कोई पुरानी, खंडित और टूटे फ्रेम वाली देवी देवताओं की मूर्ति रखी है, तो नए साल से पहले इन देवी देवताओं की मूर्ति को भी सम्मान पूर्वक किसी मंदिर में रखाएं, या जमुना जी में, यमुना जी में या गंगा जी में उसका विसर्जन कर लें, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखिए है। पीपल का पेड़ वह होना चाहिए जो किसी मंदिर में लगा हो। ये नहीं कि चलते फिरते रोड पर है तो लोग वहां पर कूड़ा भी फेंक रहे हैं और आप वहां रखिए है। ऐसा बिल्कुल ना करें। खंडित मूर्ति, खंडित फ्रेम भी आप अपने घर में ना रखें, ठीक है। सम्मान पूर्वक इन्हें भी मंदिर में रखिए। तो दर्शकों, ये थे कुछ वास्तु के टिप्स जो मैंने आपको बताए। नए साल में अगर आप भी अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, धन वर्षा चाहते हैं, हर नए काम में आपको तरक्की मिले, तो छोटे छोटे से ये वास्तु टिप्स हैं, अपनाएं और आपको खुशियां मिलेगी।